अरे देखिए, शुरू से मैंने आपको ये बताया था कि डेटा, ये दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा देखिए, एक ब्लैंक डेटाबेस उठाते हैं। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा रिपीट भी करता हूँ कि डेटाबेस क्या चीज़ है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को जमा करना किसी भी चीज़ के मुतालिक, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कस्टमर हो, और उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, ये इसकी सिंपल तारीफ़ है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। तो देखें, अगर इस सेंटर के लिहाज से, यानी कि हम अगर इस सेंटर के लिए एक छोटा सा डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं, आज इसकी एक मुकम्मल क्लास हम लेंगे। तो देखें, ब्लैंक डेटाबेस को मैं चला जाता हूँ, हमने 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे और इसका नाम एक अच्छा सा नाम दे देंगे, मिसाल के तौर पर FIT, ये हमारे सेंटर का नाम है। डेटाबेस, ये हमने डेटाबेस का नाम रख लिया और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको क्रिएट। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस तरह एक घर बनता है, घर, तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है। तो डेटाबेस में सबसे पहले क्या बनाए जाएंगे, टेबल बनाए जाएंगे। जब तक आपने टेबल नहीं बनाया, आप डेटाबेस में आगे काम नहीं कर सकते। तो टेबल कैसे बनेगा, क्रिएट में आ जाओगे और फिर किस में आ जाओगे, टेबल डिज़ाइन में। अब ये हमने पेपर वर्क किया होगा, ये नहीं कि मैं कंप्यूटर पे डायरेक्ट बैठ जाऊंगा और एक डेटाबेस स्टार्ट कर दूंगा एक स्कूल के लिए या किसी कॉलेज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। पहले पेपर वर्क किया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो देखें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सीरियल नंबर हमें चाहिए होगा, दूसरा हमें हर एक स्टूडेंट का क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो जाता है लेकिन चलो। अच्छा, इसके बाद देखें, हम कहेंगे कि हर एक स्टूडेंट से उसका हम क्या पूछेंगे, फादर नेम हमें चाहिए। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। ठीक है, एड्रेस के अलावा इस सेंटर की अगर बात करें तो कोर्स, कि अगर आप आते हैं, आप कौन से कोर्स में एडमिशन करना चाहते हैं। हमारे पास तो 5 टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, इलेक्ट्रीशियन में करना चाहते हैं, कंप्यूटर में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक लिस्ट बनाई थी। लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पे जाके किस में चले जाएंगे आप, लुकअप विज़ार्ड में, और फिर आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ में चले जाएंगे और किस में चले जाएंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे आपने कोर्सेज़ के नाम मेंशन करने हैं। सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि एक कोर्स हमारे पास कंप्यूटर है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक कोर्स है वाइंडिंग का, और एक है, 5 हो गए कि 4 हो गए, नहीं नहीं, वाइंडिंग तो होगी। REC, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन, हमारे इस सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये हमारे 5 कोर्सेज़ हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिनिश। यहाँ पे तो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, जब यहाँ से हम निकलेंगे तब हमारा काम होगा। कोर्स के बाद हम एक चीज़ शामिल करेंगे, कैटेगरी, कि ये स्टूडेंट जो है ये कोर्स में एडमिशन कर रहा है, ये आर्मी वाला या एयरफोर्स वाला या नेवी वाला है या सिविल है, कौन सी कैटेगरी का है। तो हम यहाँ पे जाके किस में चले जाएंगे, लुकअप विज़ार्ड में, और यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक को कहा जाता है बेनिफिशरी और एक को कहा जाता है नॉन बेनिफिशरी वो होता है जिससे हम फीस लेते हैं, और बेनिफिशरी वो होता है जिसको हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ से फिनिश। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो है ड्यूरेशन। ये जो स्टूडेंट है ये कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, बेसिक 6 मंथ में लेना चाहता है कि 2 मंथ्स में लेना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके लुकअप विज़ार्ड और आई विल टाइप, और यहाँ पे जाके मैं दोनों शामिल कर दूंगा कि एक हमारे पास है 2 मंथ्स और एक हमारे पास है 6 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो ज़रूरी है जो हमें चाहिए होगी वो है कॉन्टैक्ट नंबर, कि हमारे पास एक बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद लास्ट चीज़ अगर हम लिखना चाहते हैं और क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बस अभी बस बंद कर दो। अच्छा नहीं, जो आएगा बस।
अच्छा देखें, ये हमने सारा लिख लिया। इसमें एक चीज़ हमसे रह गई है, वो ये है कि प्राइमरी की, यानी कि देखें सीरियल नंबर तो 1 2 3 हो जाएगा, नेम, फादर नेम, लेकिन जिस बुनियाद पे हम सर्चिंग करेंगे, क्योंकि अगर देखें नेम जो है, नेम, अगर नेम की बुनियाद पे मैं सर्चिंग करता हूँ तो माजिद तो एक क्लास में 5 भी हो सकते हैं। हमने एक ऐसी फील्ड शामिल करनी है, ऐसी फील्ड कि जो डुप्लिकेट ना हो सके। जिस तरह नेम तो माजिद खान 2 एक क्लास में हो सकते हैं, उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकता है, कोर्स तो वैसे भी सेम हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट रो, एक रो इंसर्ट कर देता हूँ, शुरू में मुझसे रह गया, वो है CNIC नंबर। अगर CNIC नंबर ना हो तो फिर आपका क्या होना चाहिए, हमारे पास फॉर्म वे नंबर होना चाहिए। जो देखिए फॉर्म वे नंबर या CNIC नंबर जो है वो सबका अलग अलग है, तो जो फील्ड इनमें से अलग होगी उसको क्या डेटाबेस में क्या बनाया जाता है, प्राइमरी की। तो इसको मैं यहाँ से क्या बना दूंगा, प्राइमरी की। ये हमारे पास फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव करते हैं और ये टेबल कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, इसको दे दो। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप लोगों को याद हो हम क्या बनाएंगे, फॉर्म। लेकिन अभी मैं फॉर्म से पहले एक चीज़ बनाता हूँ जिसको कहा जाएगा क्यूरी, यानी कि पहले आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लें कि जब हम एक रिकॉर्ड एंटर कर लें, डेटाबेस में हमने रिकॉर्ड एंटर कर दिया और हम ये देखना चाहते हैं एक स्टूडेंट आ गया 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, या उसके फादर आ गए, उसके कोई भी आ गया, कि आप ज़रा चेक करें ये इस बंदे ने यहाँ पे एंट्री करवाई है कि नहीं करवाई, इसका नाम इस सेंटर में है, एडमिशन में इसका नाम है या नहीं है। तो उसके लिए बनाई जाएगी क्यूरी। क्यूरी का मतलब है क्वेश्चन करना, डेटाबेस से ख़ास रिकॉर्ड निकालना। तो हमने लास्ट टाइम फॉर्म में भी काम किया, टेबल में भी काम किया, रिपोर्ट में भी काम किया, लेकिन क्यूरी में हमने काम नहीं किया। ठीक है, अब देखिए क्यूरी किस तरह बनेगी। क्रिएट में आ जाएंगे, क्रिएट में, और यहाँ पे देखिए क्यूरी डिज़ाइन है, क्यूरी डिज़ाइन। इससे पहले देखिए मैंने सिर्फ टेबल बनाया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, टेबल के बाद हमने फॉर्म बनाया था और फॉर्म के बाद हमने क्या बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी। अब ये आपकी, ये इससे कुछ नहीं होता, अच्छा ना, आपकी मर्ज़ी है कि टेबल के बाद आप फॉर्म बनाते हैं कि रिपोर्ट बनाते हैं कि क्यूरी बनाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल बिल्कुल लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताई थी कि जब घर बन जाए, घर की नीचे आप बुनियाद रख लें, ठीक है, तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले फ्रंट गेट रखते हैं कि पहले आप किचन बनाते हैं कि पहले आप कमरा बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने बुनियाद रख लिए, हमने टेबल बना लिए है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम पहले फॉर्म बनाएं कि हम रिपोर्ट बनाएं कि क्यूरी बनाएं, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं पहले क्यूरी बनाता हूँ, क्यूरी में चला जाता हूँ। जब आप क्यूरी में जाएंगे, देखें यही टेबल आपके पास नज़र आ जाएगा, यही टेबल था ना, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो के नाम से। जैसे ही आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे, इसके लिए कहाँ पे जाएंगे आप, क्रिएट में, और पे किस में चले जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन में। यहाँ पे देखें टेबल आ जाएगा और जैसे आप इसको ऐड करेंगे वही टेबल यहाँ पे आपका अपीयर हो जाएगा जो अभी हमने बनाया, यही टेबल था ना, ठीक है ना, यही सारे फील्ड थे जो अभी हमने बनाए। अभी आप क्या करेंगे, इस जगह पे डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर को पकड़ के इस ग्रिड में छोड़ दें। जैसे ही आप इस ग्रिड में इसको छोड़ेंगे, सारी फील्ड नीचे आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब हमने किसकी बुनियाद पर सर्चिंग करनी है, CNIC की बुनियाद पर सर्चिंग करनी है। यानी कि मैं एक मैसेज प्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं जब एक बटन पे क्लिक करूँ, बटन पे मुझसे मांगा जाए कि एंटर स्टूडेंट CNIC नंबर। जब मैं CNIC नंबर एंटर करूँ उसका रिकॉर्ड निकल आए मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्यूरी में आ गया हूँ, क्यूरी डिज़ाइन में, इसको पकड़ के मैंने नीचे डाल दिया और यहाँ से जाके अब मैं इसको क्वेश्चन मार्क ये वाला निशान डाल दूँगा, सॉरी ये बड़ी ब्रैकेट, और फिर इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर मैं लिख लूँगा कि एंटर स्टूडेंट CNIC, और क्या लिखा जा सकता है, CNIC और फॉर्म बे नंबर, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, और ब्रैकेट को भी क्लोज कर दो। नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई गलती मैंने ना की हो, ठीक है। एंटर स्टूडेंट CNIC और कौन सा नंबर, फॉर्म बे नंबर, ठीक है। ये मैंने बना दिया, इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। इसको मैं नाम दे दूँगा कि सर्च, क्या चीज़, सर्च रिकॉर्ड। इस क्यूरी का नाम मैंने सर्च रिकॉर्ड रख लिया और ओपन ओके करके क्लोज कर दिया। इसको भी यहाँ से बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पे जा पाएंगे, देखिए आपके पास एक टेबल बना हुआ है और एक आपके पास क्यूरी बनी हुई है।
इस टेबल को जो आप ओपन करेंगे, देखिए वही टेबल है जो अभी हमने बनाया, लेकिन इसमें कोई भी रिकॉर्ड शामिल नहीं है। अभी हमने डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड शामिल नहीं किया, ठीक है। और क्यूरी को भी देख लें, जब आप क्यूरी को रन करें क्या है, देखिए मैं जब क्यूरी को रन करता हूँ आपके पास एक मैसेज आ रहा है कि एंटर स्टूडेंट CNIC और फॉर्म बे नंबर। जब मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो मिसाल के तौर पर मैंने कर दिया 14301, और जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबा दिया, फिलहाल रिकॉर्ड इससे नहीं निकला क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है, डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकाल सकता। अभी आप लोगों को मुझे ये बताएं, आप लोगों ने इतना काम किया है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए क्या बनाया जाएगा, फॉर्म बनाया जाएगा। कहाँ पे जाऊँ, क्रिएट में, और फिर किस में आ जाऊँ मैं, फॉर्म डिज़ाइन में। फॉर्म डिज़ाइन में मैं जैसे आ जाऊँगा, ये देखिए आपके पास फॉर्म वाला ऑप्शन ओपन हो गया। अब कहाँ पे जाएंगे आप, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और यहाँ पे देखें जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये टेबल आ जाएगा, और जब प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे सारा टेबल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यही टेबल था। अब डबल क्लिक करते जाएं, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है, क्लोज कर देंगे इसको। ये हम कर चुके हैं, इसी में थोड़ा सा देश जा रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ और इसकी वीडियो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमारे पास ग्रेड थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अब इसको थोड़ा सा इनमें गैप पैदा कर देते हैं। कहाँ पे चले जाएंगे हम, अरेंज में, और यहाँ पे जाके इनके दरमियान थोड़ा सा मैं गैप ज़्यादा कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इनको एक जैसा कैसे किया जाएगा, राइट क्लिक, कहाँ पे जाएंगे आप, साइज़, और फिर क्या कर देंगे, टू वाइडेस्ट। तो देखें सारी जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है वो सारे आपके एक जैसे हो गए, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, अब एक जैसे हो गए हैं। इनको आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि एंट्री हमने यहाँ पे करनी है, ये हमारे पास फील्ड्स हैं। अब इनको भी सेलेक्ट करें, कहाँ पे चले जाएं, होम में क्या कर दें, बोल्ड कर दें। अगर आप इनको कोई बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो इसको कोई इस तरह बैकग्राउंड कलर भी किया जा सकता है खूबसूरत बनाने के लिए। हेडिंग कैसी दी जाएगी, ऊपर आप पहले जगह बनाएंगे, एरो के साथ थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। और अब कहाँ पे जाएंगे, लेबल कहाँ से उठाया जाएगा, लेबल उठाया जाएगा डिज़ाइन में, और ये लेबल है, लेबल को उठा के मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसके ऊपर मैं लिख लूँगा FIT एडमिशन फॉर्म, और होम, बोल्ड, सेंटर, यहाँ से इसका साइज़ बड़ा, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर अगर मैं राइट साइड पे इधर, ठीक है, एक बटन शामिल करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, डिज़ाइन में जाके कहाँ पे जाऊँगा मैं, ये आपके पास कंट्रोल बटन है, ठीक है। इस बटन को मैंने उठा लिया और यहाँ पे आके जैसे ही मैंने छोड़ दिया, ये भी आपसे कह रहे हैं कि इस बटन के साथ आप क्या काम करना चाहती हैं, लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, ठीक है। मैं पहले रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके ऐड न्यू रिकॉर्ड करता हूँ, नेक्स्ट, ऐड रिकॉर्ड, नेक्स्ट और फिनिश। जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड होगा इसके साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं, जब सेव करके निकलेंगे यहाँ पे। दूसरा बटन यहाँ पे मैंने बना लिया, रिकॉर्ड ऑपरेशन में कहता हूँ कि इसके साथ नेक्स्ट, ठीक है। जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बटन बनाया जा सकता है, क्लिक करके यहाँ पे, और इसको प्रीवियस पे बना लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस, और यहाँ पे फिनिश। ये देखें प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन भी बन गया। अब हम एक बटन बनाते हैं डिलीट का, इधर आ जाएंगे, फिर वो इसमें है, ठीक है। यहाँ पे देखें डिलीट रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं और उसका रिकॉर्ड डेटाबेस से हटा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अभी जो हमने क्यूरी बनाई है उसका बटन कैसे शामिल किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर मैं लिख लूँगा कि सर्च बाय CNIC। जैसे ही उस बटन पे क्लिक किया जाएगा वही मैसेज आएगा कि एंटर स्टूडेंट CNIC नंबर। तो बटन कैसे बनेगा, क्लिक, यहाँ पे छोड़ देंगे। अब वो यहाँ पे देखें इसमें एक ऑप्शन है कि सर्च रिकॉर्ड, ये यहाँ पे देखें सर्च रिकॉर्ड का कहीं बटन है ऊपर वाले में, फाइंड रिकॉर्ड, लेकिन वो नहीं, आपने जाना है मिसलिनियस में और रन क्यूरी, क्यूरी को रन करना है। क्यूरी हम बना चुके हैं, किस नाम से, सर्च रिकॉर्ड के नाम से हम क्यूरी बना चुके हैं। तो आप चले जाओगे रन क्यूरी में, और जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पे देखें वही क्यूरी आपके पास अपीयर हो जाएगी जो अभी हमने बनाई है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे, इधर आप रन क्यूरी की जगह आप लिख लें कि सर्च बाय CNIC और फॉर्म बे नंबर, ठीक है। अच्छा, ये कैप्स लॉक ऑन, इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा, सर्च बाय CNIC और फॉर्म बे नंबर, ठीक है।
यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा, यहाँ पे देखें एक बटन बन जाएगा कि सर्च बाय CNAC, और इसको आप थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा बड़ा बटन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, होम में जाके इसको क्या किया जा सकता है, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन हमने कुछ बना लिए। अब हम इस फॉर्म को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके इसका नाम दे देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ओके, क्लोज। यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन नाम के नाम से ये फॉर्म बन चुका है, और जैसे ही मैं इस फॉर्म को ओपन करूँगा, अब ये एंट्री के लिए तैयार है, देख रहे हैं। अब हम इसमें एक एंट्री करते हैं, सीरियल नंबर 1, क्या नाम है, जमील खान सॉरी CNAC नंबर है दूसरा 14301, ताहिर खान, वालिद का नाम क्या है, रियाज खान, एड्रेस कोहाट। यहाँ पे जो शुरू में हमने टेबल में वो बनाया था, वो देखिए यहाँ पे अपीयर होगा अभी, जो हमने लेकर विज़िट बनाया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स करना चाहता हूँ, नॉन बैन हूँ, ड्यूरेशन 6 मंथ करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ बताएं 2/2/1999। अब देखें जैसे मैं इस रिकॉर्ड को ऐड करता हूँ, ये रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया है, ठीक है ना। और ये रिकॉर्ड कहाँ पे गया, ये कहाँ पे चला गया, ये टेबल में गया। देखो अगर आप इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आके टेबल को ओपन करते हैं, देखिए रिकॉर्ड हमारे पास पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि एंट्री जो होगी, एंट्री मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एंट्री फॉर्म के साथ होगी, फॉर्म के साथ, और वो रिकॉर्ड कहाँ पे जाएगा, टेबल में जाएगा। अभी आप एक दूसरा रिकॉर्ड हम एंटर करते हैं, देखें यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, CNAC 14302, ठीक है। नाम क्या है, जमील, वालिद का नाम क्या है, OS, ठीक है। एड्रेस क्या है, एड्रेस KDA, कोर्स कौन सा करना चाहते हो, कंप्यूटर का, कैटेगरी क्या है, बैन, ड्यूरेशन 6 मंथ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ 5/5/1998, और जैसे ही मैं इसे रिकॉर्ड ऐड करूँगा, ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक रिकॉर्ड को सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है ना, CNAC की बुनियाद पे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपसे कह रहा है कि एंटर CNAC नंबर कह रहा है, तो मैं कहता हूँ 14302, यही रिकॉर्ड था कि नहीं था, देख रहे हैं अभी रिकॉर्ड निकल रहा है। हमने एक बटन बना चुके हैं, जो भी बंदा आएगा और रिकॉर्ड हमसे पूछेगा, ठीक है, कि मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे है कि नहीं, देखें एंटर क्या नंबर है, 14301, 14301 भी निकाल रहे हैं। अगर आप 14302 करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड निकल रहा है, और अगर 14301 करते हैं तो ये वाला रिकॉर्ड निकल रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्यूरी कैसे बनी है, मैं सिर्फ आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि आपने क्रिएट में जाना है, और फिर किस में चले जाओगे, क्यूरी डिज़ाइन। लेकिन पहले आपने टेबल बनाया होगा, टेबल नहीं होगा फिर क्यूरी नहीं बनेगी, ना फॉर्म बनता है। ये टेबल हम बना चुके हैं, इसको जैसे आप ऐड करेंगे, देखें आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, और यहाँ से पकड़ के इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आप शामिल कर देंगे। इसी तरह किया था ना। फिर हम क्या किया था, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे क्राइटेरिया के आगे आप ये बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, और इसके अंदर आप लिख लें कि एंटर CNAC नंबर, सिर्फ समझाने के एंटर CNAC या फॉर्म बे नंबर, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको बंद करके ये फिर जस्ट आपने इसको सेव कर लेना है बस। इसको मैं नाम देता हूँ कि सर्च, सिर्फ आप चेक कर लें, ठीक है ना, सर्च। और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे जब आप आएंगे, देखिए यहाँ पे सर्च के नाम से एक क्यूरी बन चुकी है। इस क्यूरी को अगर मैं फॉर्म पे शामिल करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, देखिए ये आपके पास फॉर्म ओपन है, फिलहाल तो इसमें आप काम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अब इस वक्त एंट्री मोड में है। आपने इसके डिज़ाइन मोड में जाना है। डिज़ाइन मोड में कैसे जाओगे, राइट क्लिक, और यहाँ से किस में चले जाओगे, डिज़ाइन। ये देखिए डिज़ाइन मोड में हम आ गए। अब यहाँ पे इस बटन को मैंने कैसे शामिल किया था, सबसे पहले आपने बटन उठाना है और यहाँ पे कहीं पे छोड़ देना है। फिर आपने किस में चले जाना है, मिसलिनियस और रन क्यूरी। अभी आपके पास देखें रन क्यूरी में जब नेक्स्ट करूँगा 2 क्यूरीज होंगी कि आप ये वाली क्यूरी रन करना चाहते हैं कि ये वाली क्यूरी रन करना चाहते हैं। अभी जो हमने बनाई है सिर्फ मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। सर्च, यहाँ से नेक्स्ट, और लिखाई यहाँ पे आप कर दें कि सर्च, ठीक है, वैसे ही बस लिखा सर्च कर दें, नेक्स्ट और फिनिश। तो देखें ये क्यूरी हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ और फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ तो देखिए आपके पास 2 बटन हैं सर्च के, एक ये है और एक ही जैसा काम करेंगे। ये तो मैंने आपको जस्ट रिपीट करवाया, ठीक है। अब देखिए जब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ आपसे कहता है कि एंटर CNAC नंबर, उधर नीचे जो आपने लिखा था उधर वही चीज़ यहाँ पे अपीयर होगी।
उसके लिए मैंने पूरा लिखा है। इसके लिए मैंने लिखा है कि एंटर स्टूडेंट सीएनएससी और फॉर्म पे नंबर, और इसके लिए मैंने उधर क्या लिख लिया था, जस्ट मैं लिखा था कि एंटर। अब देखिए 14302 एंटर, तो देखिए रिकॉर्ड आपका यहाँ पे निकल आएगा और मैं बहुत आसानी से इसका रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए क्यूरी, हम मुख्तलिफ़ किस्म क्यूरी बनाएंगे, लेकिन ये एक सिंपल सी क्यूरी थी, ये आपको पता होना चाहिए कि एक सर्च रिकॉर्ड की क्यूरी। फिर देखें इस तरह भी हो सकता है कि बिल्कुल कंफर्म करना हो, कंफर्म इस तरह करना हो। देखिए मैं क्रिएट में जाता हूँ और फिर क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ और इसी क्यूरी को ऐड करता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से उठा के इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। अब मैं नेम के नीचे आके, नेम यहाँ पे आके, या चलो उसी क्यूरी को ओपन कर लें, दूसरा ना बनाएं, उसी क्यूरी को ओपन करें। ये वाली क्यूरी सर्च, इसको राइट क्लिक करके इसके किस में चले जाएं आप, डिज़ाइन में। ये क्यूरी थी जो हमने बनाई थी। अब आप नेम में आ जाएं और इधर आप लिख लें कि एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, और इसको भी क्लोज कर दें। डबल क्राइटेरिया, डबल क्राइटेरिया किस तरह होगा अभी आप देख लें। वन 4301 एंटर, ये नाम भी मांगेगा आपसे। उसके बाद शांति कार्ड नंबर तो आपने एंटर कर दिया, अब उसका नाम भी बताएं, नाम क्या था। ठीक है। अब अगर नाम आप नहीं बताओगे, 14301 का नाम कोई और बताओगे, इसका नाम हमने क्या रखा था, ताहिर, ताहिर खान, तो देखिए अभी रिकॉर्ड निकलेगा और नहीं निकलेगा। लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ इसके लिए कि बिल्कुल कंफर्म के लिए। अगर आप कहते हैं कि नेम के साथ हो सकता है मैं शायद कार्ड नंबर गलत एंटर किया हो, तो कम से कम नाम तो सही हो। ठीक है। लेकिन ये होता नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया 3 क्राइटेरिया भी लगाए जाते हैं, वो इस मकसद के लगाए जाते हैं कि बिल्कुल कंफर्म हो जाए। यानी कि आपसे कहा जाए कि ये भी एंटर करो, ये भी एंटर करो, और फिर कोर्स भी एंटर करो। एंटर कोर्स कौन से में था, शांति कार्ड नंबर ये है, नाम ये, इस कोर्स में। अगर तीनों मैच करेंगे तो निकलेगा, नहीं मैच करेंगे तो रिकॉर्ड उसका नहीं निकलेगा। ठीक है।